नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम पूरा भारत का ज्योग्राफी आपको रिवाइज करा रहे हैं। जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, अभी तक हमने 75 क्वेश्चन तक कवर किए हुए हैं। आपको पता है दोस्तों, हम एक टॉपिक को लेते हैं, उसके बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। हम दोस्तों बहुविकल्पी के माध्यम से ही पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा देते हैं। तो दोस्तों आइए अब क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करते हैं। यह है पार्ट 3। अगर आपने दोस्तों इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना प्रैक्टिस सेट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालदीव जो है दोस्तों भारत के किस दिशा में है बताइए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, इधर क्या है? इधर है लक्षद्वीप। जब दोस्तों आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लक्षद्वीप पर जाकर समुद्र की वादियों का मजे ले रहे थे, उसी टाइम दोस्तों मालदीव की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। इस बात को लेकर दोस्तों मालदीव में काफी ज्यादा गहमा गहमी चली थी और वहां की राजनीतिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो याद रखिए, ये कौन सी दिशा में है? भारत के दक्षिणी भाग पर है मालदीव। मालदीव किधर है? ये दक्षिण में है मालदीव। तो याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता है भारत में सर्दी हो गई, सर्दी के अलावा क्या हो जाएगा? गर्मी हो गई, गर्मी के अलावा क्या है? बारिश हो गई, बारिश के अलावा दोस्तों एक होता है बसंत ऋतु भी होती है भारत में, बसंत ऋतु। तो ये याद रखिए, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत, ये 4 प्रकार की मुख्य ऋतुएं जो है भारत में पाई जाती हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला। 79 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य पूछा गया है दोस्तों। अगर यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे अधिक वर्षा वाली जगह पूछी जाती तो याद रखिए मानिसराम होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। मेघालय का मानिसराम करेक्ट हो जाता। मानिसराम जो है मेघालय का है, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाली जगह है। लेकिन दोस्तों राज्य पूछा गया है तो राज्य की श्रेणी में आएगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट का है, ये वाला भाग जो है इसी को कहते हैं दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, सह्याद्री पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता है भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें चाहे हो गया वह कान्हा हो गया, कान्हा के बाद बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़, और दोस्तों अभी रिसेंटली चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क, कूनो, और गोविंद हो गया, पन्ना हो गया। तो कान्हा, बांधवगढ़, कूनो, गोविंद, पन्ना, और भी दोस्तों कई नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड के दोस्तों आपको पता है गंगोत्री हो गया, राजाजी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। कर्नाटक में दोस्तों आपको पता है बांदीपुर हो गया, वनरघट्टा हो गया, ये सारे कर्नाटक में है। आइए दोस्तों हम आपको सारे नेशनल पार्क इसी क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करा देते हैं। दोस्तों देखिए, एक फास्ट रिवीजन देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए, उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और दोस्तों यहीं पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। गुजरात के प्रमुख देख लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और दोस्तों वेलावदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, और मरीन नेशनल पार्क है, ये भी जामनगर में। अब देखिए असम के काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए कई बार ये पूछा जा चुका है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको रखा गया है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था, ये भी असम में है। केरल के दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल दोस्तों पेरियार नदी भी है, झील भी है, तो इसके नाम से याद रखिए केरल से इसका संबंध है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों
केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। तमिलनाडु में दोस्तों मुदुमलाई और गुंडा, याद रखिए ये मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और गुंडा राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। और सैथनगुडु राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है। कर्नाटक के दोस्तों बन्नरघट्टा और नगरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख ये जो है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र के दोस्तों ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रपुर का पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एमपी में भी कुछ पार्ट इसका आता है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों प्रमुख हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान भी ये कहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये तीन जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं, इंद्रावती, कंगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का दोस्तों बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पिन वैली हो गया, खीर गंगा हो गया, ये जो तीन हैं हिमाचल के हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दोस्तों दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर का है, ये दोस्तों हंगुल के लिए फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिमतेंदुआ के लिए कई बार पूछा जा चुका है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी कहाँ पर है, कश्मीर में है। अब दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, और पखुई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा का दोस्तों राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और त्रिपुरा का क्लेमेंट राष्ट्रीय उद्यान ये दो हैं। उत्तर प्रदेश का दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिए, लखीमपुर खीरी। और बिहार में दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अकेला याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के दोस्तों सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। आंध्र प्रदेश के दोस्तों नेशनल पार्क याद रखिए, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तमिलनाडु के दोस्तों कासीबुग्गा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम का कंचनजंगा, याद रहेगा आपको कंचनजंगा पहाड़ी से ही। तो दोस्तों इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। अब आइए चलते हैं वापस अपने प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वो नीलगिरी था। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र था। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। दोस्तों देखिए इसमें कुंचिकल नहीं दिया जाता है आपको, कुंचिकल बेसिकली सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल याद रखिए, लेकिन कई बार कुंचिकल ऑप्शन में नहीं होता है, तो इस वजह से जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात की श्रेणी में आ जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से शहर से लिया गया है? दोस्तों आपको पता है भारत की जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, मिर्जापुर। तो ये बात आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय नगर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पर्वतीय नगर आपका कौन सा है? दार्जिलिंग जो है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर दार्जिलिंग जो है ये दोस्तों कहाँ भारत का सबसे पुराना पर्वतीय नगर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा किन दो देशों में फैला हुआ है? गंगा का डेल्टा ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर अर्थात भारत और बांग्लादेश दो देशों में फैला हुआ है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली दोस्तों केरल में स्थित है। नेशनल पार्क का भी नाम है दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रखिए केरल में ही है दोस्तों, ये साइलेंट वैली जो है ये भी केरल में ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है 2014 में बना हुआ था, 2014 में तेलंगाना, तो याद रखिए। और दोस्तों ये तीनों राज्य भी याद रखिए, इन तीनों का ये तीनों एक ही साथ डिवाइड हुए थे 2000 में। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब जो है दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 91 भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों यहां पर देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के केस में दोस्तों आएगा चिल्का। चिल्का जो है सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। लेकिन दोस्तों लैंडलॉक्ड झील अगर पूछा जाए, स्थल अवरुद्ध, अर्थात स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, उस केस में आता है सांभर। ये राजस्थान में है। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और डल झील क्या है? कश्मीर की आंख, डल झील को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा कहलाती है?
कौन सी नदी उत्तर भारत की गंगा कहलाती है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, गंगा नदी ही उत्तर भारत की गंगा है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो कही जाती है, दक्षिण भारत की गंगा, और दो हैं, एक है बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों ये जो है गोदावरी नदी है, बूढ़ी गंगा। और वहीं आप देखेंगे जो दक्षिण भारत की गंगा है ये है कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, याद रखिए, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों यहाँ पर राज्य पूछा गया है, अगर राज्य की जगह यहाँ पर यूटी भी लगा दे तब दोस्तों अंडमान, यूटी कौन सा है? अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, निकोबार, अंडमान निकोबार है। लेकिन राज्य पूछा जाएगा दोस्तों तो राज्य में गुजरात है, गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। अगर यही दोस्तों फिर क्वेश्चन घुमा दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, इस केस में पूर्वी तट पर कौन सा हो जाएगा? एपी अर्थात आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको इतनी वैरायटी में चीजें याद रखनी है। भारत में अगला क्वेश्चन है 94, भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है ये पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का पूछा गया है दोस्तों यहां पर देखिए आपको केटू नहीं दिया गया है, केटू, काराकोरम, ये पीओके में पड़ता है, काराकोरम, याद रखिए, काराकोरम वह है, ये भारत का ही भाग है लेकिन ये पीओके में आता है, भारत इसको अपना ही भाग मानता है। तो याद रखिए काराकोरम ये विश्व की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम केटू है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए इसमें ऑप्शन में एक तो नहीं दिया गया है, तो याद रखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कंचनजंगा है। वैसे काराकोरम जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों ये नंदा देवी जो है, नंदा देवी कौन से राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो दोस्तों लोकटक झील कौन से राज्य में है? भारत के मणिपुर में है, मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में है लोकटक झील। अब दोस्तों आइए एक बार आपको झीलों का भी रिवीजन करा देते हैं। हम दोस्तों आपको फटाफट ट्रिक भी बताते जाएंगे और आपको रिवीजन भी कराते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये डिटेल में लेक्चर देखने हैं ट्रिक वाले तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर हमने सारे ये ट्रिक सेशन में कवर कराए हुए हैं टॉपिक। देखिए जम्मू कश्मीर की झीलें, ट्रिक है हमारी बड़ा साम आ नाव पर, बा से हो गया बैरीनाग, ड़ा से हो गया डल झील, सा से हो गया शेषनाग, मा से हो गया मानसबल, आ से हो गया अनंतनाग और ना से हो गया नागिन और वा से हो गया वूलर झील। तो इतनी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की। राजस्थान की झीलें हैं पीढ़ी को जरा फंसा लूं, ये ट्रिक है, पीढ़ी को जरा फंसा लूं। पी से पिछौला झील, डी से डिडवाना झील और जा से जयसमंद झील, रा से राजसमंद झील, फा से फतेह सागर झील, सा से सांभर झील और लू से लुनकरनसर झील। अब दोस्तों देखिए उत्तराखंड की प्रमुख झीलों की ट्रिक है, 7 देव ने 9 भीमकाय राक्षस को गोखुर से मारा। 7 से हो गया 7 ताल झील, देव से देवताल झील, ने से नैनीताल झील, 9 से नौकुचिया ताल झील, भीमकाय से भीमताल और राक्षस से हो गया राक्षस ताल झील, गो से गुहाना झील, खुर से खुरपाताल झील। अब दोस्तों देखिए अलग अलग राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण झीलें, उसकी ट्रिक है च्यू पुत लोम लोम बक को हुआ। च्यू से हो गया दोस्तों, ची से हो गया चिल्का झील, कहाँ पर है दोस्तों? ये चिल्का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। पुत से हो गया पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में और इसके अलावा लोनार महाराष्ट्र में। बा से हो गया बेम्बनाथ झील केरला में और कोहुआ से हो गया कोलेरू और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। तो इतनी झीलें आपको याद रखनी है। अब आइए वापस चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो दोस्तों आपको पता चल गया लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? इसे धान का कटोरा भी कहते हैं दोस्तों। तो भारत का कौन सा है धान का कटोरा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन क्या है, हॉटस्पॉट जैव विविधता में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो दोस्तों आपको पता है भारत के हॉटस्पॉट एक तो पश्चिमी घाट हो गया, एक तो हिमालय वाला भाग हो गया, हिमालय, और इंडो बर्मा वाला भाग हो गया, इंडो बर्मा वाला भाग। ये जो हैं ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, आपको पता है। दोस्तों खाड़ी क्या होता है दोस्तों?
खाड़ी का दोस्तों एंट्री पॉइंट जो होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर जाकर वह पतली हो जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों खाड़ी। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख कौन सा बंदरगाह है? हमने दोस्तों सारे बंदरगाह आपको रिवाइज करा दिए। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों ये पश्चिमी तट पर है। बाकी का जो चेन्नई है, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये पूर्वी तट पर हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमने आपको दोस्तों 3 पार्ट में कवर कराए हैं। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग सक्सेस विस्टा क्लासेस अगर आप देख रहे हैं तो सारा कंटेंट दोस्तों आपका इन्हीं वीडियो श्रृंखला से आने वाला है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल से जोड़िए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।